राजा जब शंकर जी की अर्चना के लिए विल्वपत्र लेने के लिए जाता तो उसको बिल्वपत्र मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि सब तो वो चोर ले जाता था जिसके बट में पहले ही आ जाते थे बिल्वपत्र। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई ये रात्रि में कोई आता है, आज मैं शाम को देखता हूं तो बिल्वपत्र का दर्शन होता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही हम निकलते हैं शंकर जी के यहाँ अर्चन करने के लिए तो बिल्वपत्र कौन ले जाता है। एक सैनिक ने बताया, बोले महाराज एक व्यक्ति आता है और आकर के चोरी करके यहां से ले जाता है, और वह भी ऐसा भक्त था, वो जाकर के शंकर जी पर चढ़ाता और कहता, बोले प्रभु इसका कोई दोष नहीं लगना चाहिए। शंकर जी की आराधना से उसको एक दैवी शक्ति प्राप्त हुई कि वो कभी भी अदृश्य हो जाता था। रात्रि में जब बिल्वपत्र तोड़ने के लिए गया तो आज राजा ने अपने सैनिक खड़े कर दिए। जैसे सैनिकों ने देखा कि ये चोर आ रहा है, बिल्वपत्र तोड़ रहा है, तुरंत अपनी तलवार लेकर के दौड़े और जैसे ही उसको मारने के लिए भागे वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया वहां से। अब तो महाराज वो रोज खेलता, सैनिक पूरे मंडली के साथ, पूरी महाराज अपनी मंडली के साथ वहां खड़े हो जाते उसको पकड़ने, लेकिन वो अदृश्य हो जाता रोज। राजा ने अपना ये भाव अपने गुरुजी से कहा, बोले रोज एक व्यक्ति आता है बिल्वपत्र चोरी कर लेता है, उसको पकड़ने को जाओ तो अदृश्य हो जाता है, क्या करूं मैं, मेरी आराधना अधूरी रह जाती है। तो गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उन्होंने कहा कि देखो भगवान के निर्माल्य पर यदि किसी व्यक्ति का गलती से पैर पड़ जाए तो वो व्यक्ति दैवी शक्तियों से भ्रष्ट हो जाता है। केवल मंदिर के परकोटे में ठाकुर जी का निर्माल्य पड़ा है, उस पर चरण रख दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर ठाकुर जी के निर्माल्य पर गलती से भी यदि पैर पड़ गया तो आपके भीतर जो आपको पता भी नहीं है कुछ दैवी शक्तियां होती हैं, उन दैवी शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। और ये अद्भुत दैवी शक्ति लगभग सब में होती है, जिसको आप एक प्रकार से इंट्यूशन भी कह सकते हैं। मुझे पहले से आभास हो जाता है ऐसा कुछ होने, वो आभास भी एक दैवी शक्ति है। मां को अपने पुत्र के विपत्ति का आभास हो जाता है। कई बार आप लोग नए नए घरों में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाते घर का सौंदर्य नहीं देखते, घर कितना भी सौंदर्य हो आप वहां की वाइब्स को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया भर के घरों में जाते हैं, करोड़पतियों के घरों में भी जाते हैं और छोटी सी झोंपड़ी में भी जाते हैं। बड़े बड़े घरों में लाखों करोड़ों की सामान महाराज केवल 100 पीस में रखे हैं, लेकिन वहां की वाइब्स अच्छी नहीं होती, वहां के वातावरण ऐसा नहीं होता कि हम बैठे। ये एक दैवी शक्ति है जो हमें बताती है कि यहाँ पर ये तुम्हारे लायक स्थान नहीं है, यहाँ से चलो। से होते हैं वहां जाकर के भी मन करता है कि यहाँ पर पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे हम। क्यों? वहां की वाइब्स ऐसी हैं कि हम वहां रह सकते हैं। वहां भले ही व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हमको आत्म सुख की प्राप्ति वहां हो रही है। ये दैवी शक्ति है। बद्रीनाथ व्यवस्थाओं से युक्त नहीं है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है बद्रीनाथ। वहां पर आपको व्यवस्थाओं में कटौती मिलेगी, आपको गीजर टाइम पे नहीं मिलेगा, गर्म पानी टाइम पे नहीं मिलेगा, भोजन प्रसाद आदि ये सब कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जैसा यहाँ प्राप्त हो रहा है। वहां किसी ना किसी प्रकार का थोड़ा बहुत लेश तो रहेगा, लेकिन वहां से निकलने में आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वहां की सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी आत्मा का भोजन है, वो आपकी आत्मा का पोषण कर रही है।
इस स्थान की जो ऊर्जा है वो हमारी आत्मा का भोजन है। हम शहरों में रहते हैं, वहां शरीर को भोजन मिलता है लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा स्वयं अपने भोजन की तरफ अग्रसित होती है, ये दैवी शक्ति है। माफ कीजिए, यदि बद्रीनाथ जाकर के भी वहां की सकारात्मक ऊर्जा में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप अपनी दैवी शक्ति से पदभ्रष्ट हो चुके हो। राजा को कहा कि अगर निर्माल्य पर, निर्माल्य मतलब ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ पुष्प, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र, तुलसी जो ठाकुर जी को अर्पित हो चुका है, अर्पण होने के बाद में वो आपको प्रसाद रूप में मिला, वो निर्माल्य यदि उस पर आपने चरण रख दिया, तीयों से भ्रष्ट हो जाओगे। राजा ने यही किया, शंकर जी पर चढ़े हुए बेल पत्रों को लेकर के गया और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया, नीचे जमीन में बिछा दिया। बोले रात्रि में चोर आएगा, बहुत गायब होता है ना, जैसे ही पैर रखेगा उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय और वो चोर जब जैसे ही आया, वो तो मुस्कुराता हुआ आता था। बोले मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता है, शंकर जी की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। रात्रि में मुस्कुराता हुआ प्रवेश करता है, लेकिन आज समस्त सैनिक कह रहे हैं, बोले आज इसको प्रेम से चोरी करने दो, क्योंकि आज तो ये गायब हो नहीं पाएगा। वहां पर बिल्व पत्रों की चोरी करने लगा। इतने में ही समस्त सैनिकों ने जाकर के उस पर आक्रमण करना शुरू किया। सबको कहता आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे ही पकड़ने के लिए जा, अब वो जैसे ही उसने सोचा कि मैं अंतर ध्यान हो जाऊं, लेकिन आज वो अंतर ध्यान नहीं हो पाया, सैनिकों ने पकड़ लिया। बोले बहुत अंतर ध्यान होता है, बहुत गायब होता है, आज होके दिखा। अब तो वो घबराने लगा, शंकर जी का स्मरण करने लगा। बोले हे प्रभु, मैंने कभी भी बिल्वपत्र चोरी करके किसी ऐसी वस्तु की चोरी नहीं की जिससे मेरा घर का भरण पोषण होता हो। मैंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र चोरी किए थे। प्रभु मेरी रक्षा करो। राजा अपने राजमहल से तलवार लेकर के आ रहा है, आज इसका सर धड़ से अलग मैं करूंगा। भयभीत हो रहा है, खूब कोशिश करता है बार बार कि मैं अंतर ध्यान हो जाऊं, अंतर ध्यान हो जाऊं, लेकिन आज अंतर ध्यान नहीं हो पा रहा था। जैसे ही राजा ने जाकर के महाराज अपनी तलवार को उठा करके उसका सर धड़ से अलग करने का, केवल प्रहार मात्र करने का प्रयास करने लगा, इतने में ही ना जाने उस चोर को क्या हुआ, उसने शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना शुरू कर दिया। जैसे ही शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया, शिव महिम्न स्तोत्र का प्रथम श्लोक गाते ही उसकी जो दैवी शक्ति जो जिससे वो भ्रष्ट हो चुका था, वो उसे पुनः प्राप्त हो गई और वो वहां से अंतर ध्यान हो गया। ये बल है शिव महिम्न स्तोत्र का। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ऐसे बल स्वरूप, ऐसे प्रमाण स्वरूप, ऐसे बलवान स्वरूप शिव महिम्न स्तोत्र का गान करने से भूली हुई, बिछड़ी हुई, भ्रष्ट हुई विद्या भी हमको प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान शिव भी किशोरी जी का स्मरण करते हैं, श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं। तो विचार करो, जिन शिवजी के स्तुति का गान करने मात्र से इतने बड़े बल की प्राप्ति होती है, वो शिव भी नित्य कैलाश पर विराजमान होकर के नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष से पूर्व ये कथा बताई गई है। पार्वती जी जाकर के कहती हैं शंकर जी से कि आप संहार के देव हैं, लेकिन मैं देखती हूं नारायण का दर्शन आपको रोज हो जाता है, ब्रह्मा जी का दर्शन आपको रोज हो जाता है, लेकिन फिर भी नेत्र बंद करके आप किसका स्मरण करते हो? तब पार्वती जी को भगवान शिव
अपने हृदय की बात बताते हैं और कहते हैं कि देवी, मैं जिनका स्मरण करता हूँ उनका स्मरण नारायण भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, संपूर्ण विश्व उनका, संपूर्ण देव उनका स्मरण करते हैं। ऐसी ब्रज की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। तब भगवान शिव ने पार्वती जी को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया। ये गीत गोविंद का स्वर। तो अभी कार्तिक मास चल रहा है, भगवान शिव की सन्निधि में बैठे हो आप लोग, वो शिव भी जिनका स्मरण करते हैं, ऐसी किशोरी जी के कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान जगी है। ऋषिकेश की पावन भूमि में कृष्ण उद्धव संवाद का श्रवण कर रहे हैं। कल कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ हुआ और प्रसंग कुछ इस प्रकार प्रारंभ हुआ कि उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, त्यागोयम दुष्करो धूमन कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वमात्मन् भक्तैरेति मे मतिः। हे प्रभु, आप मुझसे कह रहे हैं कि तू त्याग कर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सावधानी से सुनिएगा। भगवान उद्धव को कहते हैं कि उद्धव तुम त्याग करो। किनका त्याग करो? तम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु। अपने बंधुओं से, मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समस्त प्रेमियों से, अपने समस्त परिकरों का सबका त्याग करो। बंधुओं, त्याग किसे कहते हैं? त्याग शारीरिक नहीं होता, त्याग मानसिक होता है। व्यवहार जगत में कई बार आप उससे भी बातें करते हो जिससे बात करने का आपका मन नहीं होता। क्यों? क्यों? व्यवहार निभाना पड़ता है, लेकिन आप मन से उसका त्याग कर चुके हो। সরি, তবে এই আড্ডা স্কিপ করা যাবে না। আলু কপি এ কি মা, কিন্তু এই রোজ খাওয়া নিয়ে জ্ঞান এটা স্কিপ করাই যায়। ম্যাগি মশালায় ম্যাজিক দিয়ে, আজ ম্যাগি মশালায় ম্যাজিক দিয়ে ডাল তরকারি যেই বানিয়েছি, বাচ্চারা বলছে এমন খাবার রোজ বানাও না। त्याग मन से होता है, शरीर से नहीं होता। और त्याग किसका करना चाहिए? मुझे ये पंक्ति बहुत प्रिय है। श्री सूरदास जी महाराज गाते हैं, तजिए हरि विमुखन को संग, तजी त्याग करो। किसका त्याग करो? श्रीमद् भागवत में तो लिखा है, गुरुर न शस्यात्, स्वजनो न शस्यात्, दैवम न तस्यात्, पतिश न शस्यात्। सबको छोड़ो जो भगवत मिलन में बाधा बने। यदि गुरु भगवान को पीछे रखता है, अपनी पूजा पहले कराता है, अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, भगवत वाणियों को भी उसके आगे कुछ नहीं कहता, ऐसे गुरु का त्याग करो। किसने त्याग किया? बलि ने त्याग किया, गुरु शुक्राचार्य। उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। गोपियों ने त्याग किया अपने अपने पतियों को।
उस भाई का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। विभीषण ने त्याग किया रावण का। उस देवता का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का। उस पत्नी का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। देवादिदेव महादेव शिव ने त्याग किया सती का। लेकिन इन सबके बीच में एक बात सुनिएगा, शरीर से त्याग करना कई बार मुश्किल होता है। जानते हैं कि पति हमारा नास्तिक है, हम कथा सुनते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसको पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, अब पति है, साथ तो रहना पड़ेगा। शरीर से साथ निभाओ लेकिन मन से त्याग दो। किसी व्यक्ति ने मेरी पिछली किसी कथा में इस विषय पर प्रश्न उठाया, बोले इंद्रेश जी आप तो बहुत गलत बात कह रहे हैं। बोले शरीर से मतलब व्यवहार में तो आप झूठी कर रहे हो ना। फिर बंधुओं, भक्ति का पथ यही कहता है, संसार में केवल व्यवहार निभाओ, अपने हृदय की वास्तविकता केवल ठाकुर जी के संग लगाओ। हम मीराबाई सूरदास के समान इतने भक्तिमान नहीं हुए कि हम शरीर से भी सबका त्याग कर सकें। हम संसारी लोग हैं, हमें शरीर का व्यवहार तो निभाना पड़ेगा। पति मन के मुताबिक नहीं है, पत्नी मन के मुताबिक नहीं है, पिता माता भाई बंधु गुरु कोई मन के मुताबिक नहीं है, तो उसका त्याग करना इतना आसान नहीं है। शरीर से त्याग करना मुश्किल है, मन से छोड़ो, मन से त्याग कर दो। मन का त्याग श्रेष्ठ है। इसलिए भैया आज मेरी एक बात सुन लीजिए, जीवन में कभी किसी का सत्संग के प्रति रुझान ना बन रहा हो, उसको जबरदस्ती मत करना कि तू सत्संग कर, तू भजन कर, तू कीर्तन कर। हम बच्चों के बहुत पीछे भी पड़े रहेंगे ना, या किसी के बहुत पीछे पड़े रहेंगे, तुम ऐसा करो ऐसा करो, पीछे पड़वा करके आप उससे भजन करवा के कहीं ना कहीं अश्रद्धा का दोष उत्पन्न करवा रहे हो। हमारे यश भैया हैं, इनके माता पिता इनको नहीं कहते कि तुम कथा सुनो या तुम कोई तीर्थ यात्रा करो या तुम वहां करो या ऐसा करो वैसा करो। मुझे तो लगता है ये माता पिता को कहते होंगे कि वहां कथा सुननी है, वहां ऐसे करना है, वहां भजन करना है, वहां कीर्तन करना है। भगवत प्रीति किसी के जगाने से जगे ये बहुत कम होता है, वो स्वतः जगती है। किसी के सुंदर रूप को देख करके, एक सीधी बात करी जाए ना, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। किसी का सुंदर रूप देख करके यदि उसके प्रति आकर्षण जग रहा है, वो वास्तविकता मानी जाएगी, या कोई तुमको आकर के कहे देख तो सही वो कितनी सुंदर है, उसको उससे प्रेम कर, उसके प्रति आकर्षित हो जा, उसके प्रति मोह तेरे अंदर प्रकट हो जाए। किसी के कहने से नहीं होगा, किसी को देख करके स्वतः प्रकट हो जाए, वो वास्तविकता है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी के प्रति भक्ति किसी के बहुत फोर्स करने से यदि आप करते हो तो उसमें अश्रद्धा की गंध आती है। और अश्रद्धा श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। यदि अश्रद्धा से भक्ति की जाती है तो वो तामसी हो जाती है, उससे बढ़िया तो मत करो। इसलिए बंधुओं, यदि जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके संग रहने से भगवत भजन में बाधा पड़ती है, मानसिक त्याग करो, मन से छोड़ो। और भगवान आज उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव
तम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु, सबको छोड़ो। भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब कबीलो नाही। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, ऐसो कोई मित्र नाही, जासो प्रीत रे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजे। कहता मलूकदास, छोड़ दे विरानियास। कहता मलूकदास, छोड़ दे विरानियास। साचो नाम तेरो दाता, साचो साचो नाम तेरो दाता। और किसको लीजे, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजे। मेरी सुध लीजे। कहता मलूक दास, छोड़ दे बिरानियास। Expectations always hurts. आशा ही परमम दुखम, और निराशा ही परमम सुखम। इसलिए आशा संसार से करो ही मत। ना बेटा से, ना बेटी से, ना बहू से, ना पति से, ना मां से, ना पिता से, किसी से आशा मत रखो। आशा केवल एक से रखो, ठाकुर जी से रखो। छोड़ दे वीरानी आस, साचो नाम तेरो दाता। केवल आप ही सच्चे हो। आप तो सच्चे क्या, आपका नाम भी सच्चा है। और किसको लीजिए। इसलिए सब तज हरि भज। ठाकुर जी आज उद्धव को कह रहे हैं त्याग कर। उद्धव कहने लगा महाराज बहुत दुष्कर है त्याग करना। तो भगवान बोले आ गई समझ में, त्याग करना दुष्कर है। मां ब्रज में जाके तो बड़े कह रहे थे गोपियों को भगवान को छोड़ दो, उनको भूल जाओ। यशोदा मैया को समझा रहे थे कि मैया तुम जिसको अपना बेटा कहती हो वो किसी का बेटा नहीं होता। उसकी आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। वो बिना पैर के चलता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है। वो परब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार है। ना जाने कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं कर रहे थे और गोपियों को कह रहे थे कि तुम भूल जाओ उनको। आज जब खुद को त्याग करने की बात आई तो कह रहे हो त्यागो यम दुष्करम। त्याग दुष्कर हो गया तुम्हारे लिए। उद्धव के हाथ पांव कांपे। बोले महाराज अब आप मुझे समझाओ मैं क्या करूं। भगवान बोले सामने बैठ जाओ और चुपचाप मेरी बात सुन। और यहां से उद्धव कृष्ण संवाद शुरू होता है। पहली बात भगवान क्या कहते हैं, आहा अद्भुत बात। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् श्रेयो सावनुविन्दते। बंधुओं, ये उद्धव कृष्ण संवाद ये साधारण नहीं है।
इसलिए इसको साधारण तरीके से सुनिएगा भी मत, कुछ विशेष है। अब यहां पर जो प्रसंग कहे जाएंगे, मैं 3 दिन से नहीं कहा कि पेन कॉपी लेके बैठो, लेकिन आज कहना चाहूंगा। अब लिखिएगा ठाकुर जी क्या बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं व्यक्ति जो स्वयं बंधन में होता है वो दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। जिसके खुद के हाथ बंधे हों वो दूसरे को कैसे खोलेगा?